हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी जीडी के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 के लिए स्टैटिक जीके का क्लास लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो मित्र अभी तक हमारे जीएस एग्जाम सॉल्यूशन को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ साथ अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ एक नई खुशखबरी है, एक एसएससी CHSL 10+2 की वैकेंसी भी आ चुकी है, तो उसके लिए भी इस पर एक अलग से क्लास दी जाएगी। तो चलिए आज का क्लास देखेंगे, और लास्ट में आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न है, पुरापसारकार के पुरातात्विक स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, पुरापसार काल में एक पुरातात्विक स्थल भीमबेटका है और यहीं पे है रॉक शेल्टर। वह किस राज्य में स्थित है? आपके सामने विकल्प है छत्तीसगढ़, बी है आंध्र प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और डी है जम्मू कश्मीर। तो देखिए, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, यानी भीमबेटकल की जो रॉक शेल्टर है, गुफा है, वह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद से दोस्तों दूसरे नंबर का प्रश्न है आपके सामने। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा इसमें से किसने तैयार की थी? विकल्प आपके सामने ए है फजलुक हक, बी है मोहम्मद बिन अली जिन्ना, सी है सिकंदर हयात खान और डी है रहमत अली। देखिए, पाकिस्तान प्रस्ताव की जो रूपरेखा है वह फजलुक हक ने तैयार किया था। कौन? फजलुक हक। ठीक है, तो विकल्प ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, फजलुक हक। इन्होंने पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा रखी थी। चलिए फटाफट तीसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? यानी भारत के संविधान में भारत को क्या कहा गया है या किस रूप में प्रदर्शित किया गया है? विकल्प आपके सामने ए है परिसंघ, बी है संघ, सी है राज्यों का संघ और डी है एकात्मक। तो देखिए, आपको सबको मालूम होगा कि भारत एक राज्यों का संघ है। तो इस तरह से विकल्प जो आपका सी है यही सही होगा कि भारतीय संविधान में जो है भारत को राज्यों का संघ के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो विकल्प सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए चौथे नंबर का प्रश्न देखेंगे। चौथे नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रीट का उल्लेख किया गया है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विकल्प आपके सामने ए है 2, बी है 4, सी है 3 और डी है 5। तो भारतीय संविधान में जो रीट होते हैं मित्रों, वह आपके 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रीट जो है आपके कितने हैं? 5 प्रकार के। तो विकल्प डी होगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड क्या है? विकल्प है वाणिज्य बैंक, बी है कृषि सहायक विशिष्ट बैंक, सी है वित्तीय बैंक और डी है गैर बैंकिंग वित्तीय बैंक। तो नाबार्ड क्या है दोस्तों? तो नाबार्ड है आपका कृषि सहायक विशिष्ट केंद्र बैंक। ठीक है, जो नाबार्ड है कृषि सहायक विशिष्ट बैंक है। ठीक है, तो विकल्प जो आपका बी होगा यह राइट आंसर हो जाएगा। छठे नंबर का प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? आपके सामने विकल्प है 7वां, बी है 8वां, सी है 6वां और डी है 5वां। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का देखा जाए विश्व में स्थान तो 7वां होगा। ठीक है, 7वां। पहले स्थान पे आपका रूस है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, तो ये आपका ए जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर का प्रश्न देखिए, कोशिका में राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या है? जो कोशिका होती है उसमें जो राइबोसोम्स पाया जाता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? आपका विकल्प ए है फैटी एसिड संश्लेषण, बी है प्रोटीन संश्लेषण, सी है कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण और डी है प्रतिरक्षा। तो देखिए, कोशिका में जो राइबोसोम्स होता है इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। कोशिका में जो राइबोसोम्स पाया जाता है इसका मुख्य कार्य होता है मित्रों प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करना। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका विकल्प बी है यह क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर का प्रश्न है, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? विकल्प आपके सामने ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है मध्य प्रदेश और डी है राजस्थान। तो देखिए, पुष्कर मेला जो है वह भारत के राजस्थान राज्य में आयोजित किया जाता है।
राजस्थान की राजधानी है जयपुर। आप याद करेंगे कि पुष्कर मेला जो है वो आपके राजस्थान में लगता है और इसकी राजधानी है उदयपुर। ठीक है, विकल्प डी होगा आपका सही उत्तर। 9 नंबर का प्रश्न है कि अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी? अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने विकल्प ये है 1858 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में या 1890 ईस्वी में। तो अलीगढ़ मुस्लिम जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है इसकी स्थापना आपकी मित्रों हुई थी 1890 में। ठीक है, 1890 में। तो विकल्प डी होगा आपका सही उत्तर। चलिए 10वें नंबर का प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? विकल्प आपके सामने ए है डेविड रिकार्डो, बी है थॉमस मिल्थसन, सी है एडम स्मिथ और डी है जॉन किन्स। ठीक है, तो वेल्थ ऑफ नेशन जो है वह विश्व के एक अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, अर्थशास्त्री के जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ। इनको ही वेल्थ ऑफ नेशन का लेखक माना जाता है और विश्व में अर्थशास्त्र का जनक के रूप में जाना जाता है एडम स्मिथ को। तो सी आपका सही होगा। अगर जो क्वेश्चन आता है मित्रों की तो इसका विश्व अर्थशास्त्री जनक के रूप में एडम स्मिथ जाने जाते हैं, तो विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए 11 नंबर का प्रश्न देखिए फटाफट। भारत सरकार द्वारा 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? भारत सरकार द्वारा 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? विकल्प आपके सामने ए है प्रवासी भारतीय दिवस, बी है राष्ट्रीय युवा दिवस, सी है सेना दिवस और डी है शहीद दिवस। इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? तो 9 जनवरी जो है भारत सरकार द्वारा आपका प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विकल्प ए क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। चलिए 12 नंबर का प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा भंग करने की शक्ति है? विकल्प ए है राज्यपाल, बी है राष्ट्रपति, सी है उपराष्ट्रपति और डी है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो देखिए लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार होता है वह राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति में इसका अधिकार निहित है। तो विकल्प बी होगा आपका सही उत्तर कि लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। तो विकल्प आपका क्या होगा? बी होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर का प्रश्न है मित्रों कि सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? विकल्प है राजस्थान, बी है पंजाब, सी है गुजरात और डी है हरियाणा। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो धोलावीरा स्थल है यह आपके गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में स्थित है। तो विकल्प जो आपका सी होगा यह सही उत्तर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न है कि हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है? विकल्प है एंड्रोमेडा, बी है बोडे, सी है ट्राइंगुलम और डी है मिल्की वे। तो देखिए हमारा जो सौरमंडल है वह मिल्की वे का हिस्सा है और मिल्की वे को ही दुग्ध मेखला कहते हैं। दुग्ध मेखला। ठीक है, आप याद रखिएगा। हिंदी में देखा तो दुग्ध मेखला और इंग्लिश में देखा तो आपका मिल्की वे। ठीक है, तो हमारा सौरमंडल जो है आपका मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला का श्रृंखला का दुग्ध मेखला का हिस्सा है। चलिए 15 नंबर का प्रश्न देखिए। अग्न्याशय से क्या उत्पन्न होता है? विकल्प है इंसुलिन, बी है पित्तरस, सी है रक्त और डी है मूत्र। तो अग्न्याशय से आपका जो है इंसुलिन का उत्पादन होता है या उत्पन्न होता है। ठीक है, आपके अग्न्याशय से इंसुलिन उत्पन्न होता है। तो विकल्प ए क्या होगा आपका? ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 16वें नंबर का जो प्रश्न है इसका देखेंगे कि पौधे का कौन सा भाग पौधों को मिट्टी में जमाए रखता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। विकल्प ए है पत्तियां, बी है फल, सी है तना और डी है जड़ें। तो देखिए पौधे का वह कौन सा भाग होता है जो जड़ों को पौधों को मिट्टी में जमाए रखता है? तो जड़ें इसका राइट आंसर होगी। जड़ी क्या होता है? पौधों को मिट्टी में जमाए रखती है। ठीक है, जड़ नहीं रहेगा तो पेड़ गिर जाएगा। ठीक है, तो विकल्प डी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 17वां नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य में सांस ली गई हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? ठीक है, यानी ऑक्सीजन कितना लेता है, कितना परसेंट? विकल्प है 21%, बी 78%, सी 41% और ये 2%। देखिए मनुष्य जो है जो सांस लेता है उसमें 21% ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ठीक है, तो विकल्प ए क्या होगा आपका सही उत्तर लगभग में। ठीक है, लगभग 21%।
18वें नंबर का प्रश्न है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई। विकल्प ए है गयासुद्दीन तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है फिरोज शाह तुगलक और डी है अकबर। देखिए जौनपुर जो है आपका